बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुसर्दन गैस कंपनी ने सोहराब घूट पर पाइपलाइन पर काम करने के बायस फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों को गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। गैस की बंदिश से परेशान घरेलू खवातीन कहती हैं छुट्टी के रोज नाश्ता बनाने से भी महरूम हो गए हैं। शहर कायद में CNG की बंदिश, रिक्शा ड्राइवर परेशानी का शिकार हो गए। SHGC के मुताबिक स्टेशन पीर के सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। कराची में CNG स्टेशंस को ताले लग गए। शहर में स्टेशंस को 24 घंटे के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। आए रोज की CNG बंदिश से रिक्शा ड्राइवर्स तंग आ गए। ड्राइवर्स ने शिकवा किया कि मुसाफिर पेट्रोल के पैसे नहीं देते। हुकूमत अगर CNG की फराहमी यकीनी बनाए तो रोजगार आसान हो जाएगा। भाई CNG तो आए दिन का काम हो गया, समझ गए। और ये ज़्यादातर अक्सरियत में लोगों ने ना पेट्रोल पे गाड़ियाँ कर ली हैं। फ्यूल जो ना महंगा हो रहा है। परेशानी तो काफ़ी परेशानी होती है। सही हम क्या करें, बड़ी गाड़ी को चलाना है, रोज़ी भी करना है, वो धंधा वो काम है ही नहीं। अभी ये तो कह रहे थे यहीं सस्ते हो गए, अभी यहाँ ऊपर पेट्रोल जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा तो ये बच्चे यहाँ ये सिस्टम फ़ायदा कोई नहीं है। 200 रुपये किलो पौंड कर दिया है, फ़ायदा ही नहीं है। अब सवारी तो बस वही पैसे, आज से 5 साल पहले जो किराया ले जाते थे वही किराया चला जाए। पेट्रोल उस टाइम 60 रुपये लीटर था, अब भी 150 रुपये लीटर हो गया, तो किराया वही मिल रहा है हमें। दूसरी जानिब सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को गैस तरजीही बुनियादों पर फराहम करने के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत CNG बंद की गई। सर्दी के सबब गैस प्रेशर्स में कमी का सामना है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हबीब खान, City 21। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नस्ला टावर को मिसमार करने का सिलसिला 5वें रोज भी जारी है। हैवी मशीनरी और मजदूरों की मदद से ऊपरी मंजिल पर बालकनी, दीवारें और खिड़कियां मिसमार की गईं। कमिश्नर कराची की हिदायत के मुताबिक इमारत गिराने के लिए 24 घंटे काम जारी रहेगा। नस्ला टावर को गिराने का मिशन छुट्टी के रोज भी जारी। अदालती हुक्म पर इमारत गिराने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। काम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए हैवी मशीनरी और मजदूरों की मदद से ऊपर की मंजिल पर ऑपरेशन तेजी से जारी है। ठेकेदार का कहना है कि गुज़िश्ता रोज से ही 400 मजदूरों को ऑपरेशन के लिए 24 घंटे लगाया हुआ है। नाइट को 200 और दिन को ये 400 आपके सामने है। आप 400 मसाज ये चला है, मगर आपकी वजह से इसीलिए हम कह रहे हैं रोज़ हमें डिस्टर्ब न करें। ये आज जो डिस्टर्ब किया ये बहुत मेहरबानी आपका, कम से कम 5 से 6 घंटे ज़ाया चलेगी हमारे। अदालत उज़्मा के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए नस्ला टावर को मिसमार करने के लिए दिन रात काम जारी है, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनेद फिरोज, City 21। तनख्वाहों की अदायगी ट्रेजरी से अदा न करने के खिलाफ सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन ने कल 29 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। दफातर को ताले लगाकर धरना देंगे। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सिंध के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने City 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रेड 1 ता 16 बल्दियाती मुलाजमीन को तनख्वाहों से अदा नहीं करने का फैसला, जिस पर अमल न होने के खिलाफ कराची समेत सिंध भर के 1.25 लाख मुलाजमीन दफ्तर की तालाबंदी करके एहतजाज करेंगे। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध के साथ पुलिस अफसरान के दीगर सूबों में तबादलों के अहकामात के बाद एक DIG ने चार्ज छोड़ दिया है। स्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 9 नवंबर को बैनुल सूबाई तबादलों के अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद पुलिस के ग्रेड 20 के साथ अफसरान के चार्ज न छोड़ने पर 7 रोज़ में से जवाब तलब कर लिया है और अहकामात न मानने की सूरत में महकमा जाती कार्रवाई इंदिया दिया गया है। ज़राए के मुताबिक स्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अहकामात के बाद DIG साकिब इस्माइल मेमन ने चार्ज छोड़ दिया है, जबकि दीगर पुलिस अफसरान कल तक चार्ज छोड़ देंगे। PTA रहनुमा खुर्रम शेरजमान ने नए बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद की है। वीडियो पैगाम में कहा है कि टाउन्स बनाकर कराची को मज़ीद तोड़ा जा रहा है। इंतखाबात में खुफिया राय शुमारी के अमल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ये जो लोकल बॉडीज तरमीमी बिल है, इसको मैं काला कानून इस वजह से कहूंगा कि ये अपने मुफाद के लिए इस बिल को लेकर आए हैं और इसके अंदर जो तरमीम कर रहे हैं वो जमहूरियत का उजलत के अंदर ये कत्ल कर रहे हैं। इन्होंने पहला काम क्या किया है कि पहले कराची को जिलों के अंदर तकसीम करा, उसके बाद जिले इन्होंने और बढ़ा के तकसीम करा। अब इन्होंने जिलों को खत्म करके टाउन्स के ऊपर सारा निजाम ले गए हैं। ज्यादा तकसीम करेंगे, ज्यादा टाउन्स होंगे, ज्यादा पैसा आएगा और ज्यादा करप्शन होगी। हम इसको चैलेंज करेंगे, हम अदालत में जाएंगे, हम चीफ जस्टिस की अदालत में जाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि ये शो ऑफ हैंड्स हो, ये सीक्रेट बैलेट ना हो, ताकि अवाम का जो ग्रीन लाइन मुकम्मल होने में 10 से 12 दिन है। इंशाअल्लाह 2 हफ्तों बाद इमरान खान कराची होंगे।
जदीद ग्रीन लाइन के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर असद उमर का हैदरी मार्केट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। ये टीम जो सामने बैठी हुई है, ये इस तब्दीली का, इस बेहतरी का हरावल दस्ता साबित होगी और कराची की वो रोशनियां जो इससे छीन ली गई थी, इंशाअल्लाह ताला उन रोशनियों को लौटाने में ये अव्वलीन किरदार अदा करेंगे। इमरान खान की पूरी जद्दोजहद जो है, वो जद्दोजहद है ही मेरिट के लिए, इंसाफ के लिए, एक ऐसा निज़ाम जहां ये तफरीक ना हो कि आप किसकी औलाद हैं, किसके रिश्तेदार हैं, किसकी पर्ची लेकर आए। इमरान खान की सारी जद्दोजहद यही है कि मेरिट का निज़ाम हो, इंसाफ का निज़ाम हो और जो भी बेहतर है उसको अपना मौका मिलना चाहिए। तो कराची की जो नौकरियां हैं वो कराची में दिलवाना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये भी शिकायत आती है कि जो कराची की नौकरी है वो कराची वाले को नहीं मिल रही। ये कराची की नौकरियां कराची में दिलवाने की आपकी जिम्मेदारी है। पीछे हम खड़े हुए आपके, इंशाअल्लाह ताला कराची को हक दिलाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कल बड़ी तफसील से जायजा लिया है जो काम हो रहा है। सिर्फ 10-12 दिन का काम बाकी रह गया है। वजीर आजम से दरखास्त हमने कर दी है। इंशाअल्लाह ताला अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कराची शहर में होंगे और कराची के लिए पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे होंगे और कराची वालों को भी वही सहूलत दस्तयाब होगी जो दुनिया के बेहतरीन शहरों में है। वफाकी वज़ीर असद उमर की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ें, आपको आगाह करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती कानून उजलत में पेश कराया जो कि गैर जिम्मेदाराना अमल है। सिंध हुकूमत असम्बली में जाबिराना निज़ाम चला रही है। गवर्नर सिंध कप ओपन गोल्फ चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कामयाब गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। उन्होंने इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करने वाले गोल्फर्स को स्पॉन्सर्स करने का ऐलान भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने लोकल बॉडी एक्ट पर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना भी बनाया। बिल पास किया है इन्होंने उजलत में, ये उसी वक्त लाए और उसके ऊपर डिबेट भी नहीं हुई, उसकी कॉपी भी नहीं दी गई और उसके बाद बिल पास करा लिया। वो एक मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इकदाम किया है सिंध हुकूमत ने। मेजॉरिटी तो उनके पास बहरहाल थी, अगर इसके ऊपर डिबेट हो जाती तो उसके बावजूद वो इसको पास करा सकते थे। इस बिल में कई लकूने हैं जिसे डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी था। कल सारे पार्लियामेंटेरियंस मेरे पास आए थे, तीनों जमातों के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हसास इदारों की जानिब से थ्रेड लेटर जारी होने पर गवर्नर सिंध का कहना था कि अलकायदा के पाकिस्तान में मुतहर्रिक होने का इल्म नहीं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं और मुल्क में अमन व अमान कायम रखेंगे। अलकायदा रिवाइव हुई है पाकिस्तान में या इस तरह की कोई चीज़ है, लेकिन बहरहाल जो हसास इदारे अलर्ट जारी करते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन बेस्ड उनकी होती है। इस वक्त क्योंकि जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, जो सूरत हाल है, जो हिंदुस्तान बार बार पाकिस्तान में शरारत करता रहता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी थ्रेट अलर्ट जारी करते हैं। ये हसास इदारों का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि वो आवाम को मुकम्मल तौर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और अब तक वो कर रहे हैं। माशाल्लाह मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी खौफनाक सूरत हाल है। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को जिम्मेदार आदमी करार देते हुए सिंध पुलिस के अफसरान के तबादले पर गैर संजीदा बयानात देने से गुरेज का मशवरा दिया। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि गोल्फ के खेल को फरोग देने के लिए चैंपियनशिप हमारी पहली कोशिश थी। गोल्फ के खेल में नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। आइंदा साल गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद मजीद बड़े पैमाने पर किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ दानियल सैयद, सिटी 21। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की कराची आमद। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का इस्तकबाल किया। कहते हैं कब्ज़ा मुकदमा कश्मीर में हमारे भाई मुजालिम का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस खित्ते में वज़ीर आज़म हो वो तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। जिस खित्ता से मैं वज़ीर आज़म मुझे नामज़द किया गया वो आज़ादी का, तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है और हमारे वो भाई जो भारत के जुल्म और इस्तबदाद को बर्दाश्त कर रहे हैं, भारत के जुल्म और जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं और भारत की संगीनियों के साए में
बहादुरी और जुर्रत से जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। उनकी क़यादत जो है वो कुछ तो जेलों में है और कुछ घरों में नज़रबंद है। सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी ने मजीद कहा कि तालीमी इदारों में NTS लगाया, हमने आते ही सबसे पहले कश्मीर में मेरिट बहाल किया, नून वालों ने जाते हुए तरक्याती कामों पर भी स्टे ऑर्डर ले लिया। 2018 में उन्होंने NTS को रवाज किया कि जितने तालीम के इदारे हैं उसमें टीचर जो है वो NTS के ज़रिए जो है एक थर्ड पार्टी के तौर पर एक इम्तहान होता था और उस इम्तहान में जो पास करता था मेरिट पर वो लेते थे। सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी गवर्नर हाउस में कश्मीर के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कल मज़ार काइस पर हाजिरी देंगे, जबकि सिंध असेंबली का दौरा भी करेंगे और मेंबरान असेंबली से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ता एक स्टॉक एक्सचेंज में सरमाकारों पर भारी रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2375 पॉइंट्स की कमी हुई। शेयर्स की कीमत गिरने से एक हफ्ते में सरमाकारों को 356 अरब रुपए का नुकसान हो गया। रुपए की बेकदरी और डॉलर की बढ़ती कीमतों का असर IMF शराइत और शरह सूद ने भी काम दिखाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते मंदी के बादल छाए रहे। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2375 पॉइंट्स की कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स 5.1% कमी से 44,114 की सतह पर बंद हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 44,333 और कम तरीन सतह 43,340 रही। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में हफ्ते के दौरान 50 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत गिरने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 356 अरब रुपए कमी हुई, जो एक हफ्ते में 7,944 अरब रुपए से कम होकर 7,587 अरब रुपए रह गई। माशी माहिरीन का कहना है कि महंगाई की रफ्तार बढ़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ने के खदशात और IMF के शराइत पर टैक्स छूट खत्म करने के साथ सेल्स टैक्स 17% लगने की खबरों पर सरमायाकार मोहतात नजर आए। सर्दी की शिद्दत से बचें तो कैसे बचें? डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव और शिपिंग कंपनी के होशरुबा किरायों ने इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़ों का हुसूल भी शहरियों के लिए मुश्किल बना दिया है। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जहां बाजार जैकेट्स, स्वेटर्स, कोट्स, टी शर्ट्स और मलबूसात से सज गए हैं, तो वहीं उन्हें खरीदना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया है। शहरी कहते हैं नए गर्म कपड़ों की कीमतें और इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतों में कोई फर्क नहीं रहा। ये मेन मार्केट है, मेन बाजार है, और वो शायद इतवार बाजार या जो भी मार्केट है, ये लोग इन लोगों ने मुझे जो प्राइस बोले वो 1 सेकंड भी कम नहीं कर रहे। मतलब वो 100 रुपये भी मैंने उनको बोला कम कर लें तो वो कम ही नहीं करे, तो मुझे अब ज्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आता। मौसम सरमा के कपड़ों का कारोबार करने वाले कहते हैं कि डॉलर की कीमतों में आए दिन इजाफा और शिपिंग कंपनी के मनमाने किरायों की वजह से गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल गर्म कपड़े 40% महंगे हुए हैं। क्योंकि इसके डॉलर के ऊपर रेट बढ़ने हैं तो इसके ऊपर रेट बढ़ने हैं, इसके पेट्रोल पे रेट बढ़ने हैं तो हमारे रेट बढ़ने हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ से भी माल आते हैं उसकी वजह से भी इसके ऊपर आगे टैक्स लग रहे हैं, तो उसके रेट ऊपर जा रहे हैं, तो हमारी भी कुव्वत कम होती जा रही है और गरीब आवाम की लेने वालों की भी कम होती जा रही है। आवाम को महंगाई के आलमी अवामिल से बचाने के हुकूमती इक़दाम ही इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़ों को शहरियों की कुव्वत खरीद में ला सकते हैं। आर्मी सुपरस्टार्स ने आर्मी पैंथर्स को शिकस्त देकर इस्लामिया क्लब टेबल टेनिस चैंपियंस लीग जीत ली है। कमिश्नर कराची ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस्लामिया क्लब में कराची बिजनेस गिल्ड के ज़ेर एहतमाम टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेला खत्म हो गया। आर्मी सुपरस्टार्स की टीम ने आर्मी पैंथर्स को हराकर टाइटल अपने नाम किया। बेस्ट ऑफ 5 फाइनल के पहले मार्के में हूर फवाद को आहिल शाह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैजान जहूर ने हाइका हसन को 3-0 से आउट क्लास किया। उबैस शाह ने कैफ रियाज को 3-0 से शिकस्त दी। फैजान जहूर ने आहिल शाह के खिलाफ फतह समेट कर आर्मी सुपरस्टार्स को फातेह बनवा दिया। खिलाड़ियों ने इवेंट को शानदार और फतह को मेहनत का नतीजा करार दिया। अगर इस तरह के इवेंट्स और भी, जिस तरह इन्होंने बहुत अच्छे शेड्यूल टाइमिंग बहुत अच्छे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, इस तरह के अगर और भी इवेंट्स हों तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है आगे जाकर। मुझे बहुत खुशी है कि मैं फाइनल जीती और इस टूर्नामेंट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज हमने लड़कों के साथ भी खेला, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस टूर्नामेंट में। और फाइनल जीत के तो अलग ही खुशी होती है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना था कि हुकूमत खिलाड़ियों की सरपरस्ती जारी रखेगी। यंगस्टर्स के लिए ये मौके तो होने चाहिए स्पोर्ट्स के। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में इस तरह के मौके बड़े कम होते चले जा रहे हैं। इस ट्रेंड को जो कम होने मौके का कम होना, इस ट्रेंड को रोकना है हमने।
اور سب کو مل کے روکنا ہے۔ مہمان خصوصی کمشنر کراچی اقبال میمن، کراچی بزنس گلڈ کے سرپرست اعلیٰ فرحان الرحمان اور صدر فراز الرحمان سمیت دیگر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ فاتح ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ نقد انعامات بھی دیے گئے۔ کیمرہ مین محمد قیصر کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ کھیلوں سمیت مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی خواتین کو اسپورٹس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ حاصل کرنے والی خواتین نے وومن ایوارڈ کو منتظمین کی بہترین کاوش قرار دے دیا۔ کھیل کے میدان سمیت زندگی کے دیگر شعبوں میں خواتین کی صلاحیتوں کا اعتراف۔ باصلاحیت خواتین کو اسپورٹس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وومن امپاورنگ کے تحت وومن اسپورٹس ایوارڈ کی تقریب گلستان جوہر میں سجی۔ مقررین نے محدود وسائل اور مشکلات کے باوجود ذمہ داریوں کی ادائیگی اور غیر معمولی کارکردگی سے ملک و قوم کا نام روشن کرنے والی خواتین کو سراہا۔ میں کہتی ہوں کہ اور بھی خواتین جو ہماری گرلز ہیں وہ آگے نکلیں، بڑھیں، تاکہ ہمیں موقع ملے ان کو ایوارڈ دینے کا، اور اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ مہمان خصوصی مسز ڈاکٹر محمد علی شاہ اور سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے خواتین میں ایوارڈ تقسیم کیے۔ اس طرح کے ایوارڈز تقریب ہوگی تو شاید ان میں تھوڑا سا جوش پیدا ہو کہ وہ آگے آ کے کام کر سکیں۔ یہ ایوارڈ جو ہے یہ میری زندگی کی محنت ہے، اور اچھا لگتا ہے کہ اسپورٹس جرنلزم میں اس طرح کے ریکگنیشن ہونا ایک ہمارے جو مورال ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے۔ اس قسم کے پروگرامز ہونے چاہیے جس میں ہم سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکیں۔ مارشل آرٹ، ایتھلیٹکس سمیت مختلف کھیلوں سے وابستہ کھلاڑیوں وومن جرنلسٹ عشرت خان اور نادرہ مشتاق کو بھی ایوارڈ دیا گیا۔ کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ چھٹی کے دن بچوں کی بڑی تعداد نے والدین کے ساتھ چڑیا گھر کا رخ کیا اور من پسند جانوروں کو دیکھ کر خوب انجوائے کیا۔ چھٹی کا دن ہو تو بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ چڑیا گھر جا کر جانوروں کے ساتھ موج مستی کی جائے۔ تفریحی گھر سے بچوں نے چڑیا گھر کا رخ کیا اور خوب انجوائے کیا۔ چڑیا گھر میں آئے بچے من پسند جانوروں کو دیکھ کر محظوظ ہوئے اور سیلفیاں بھی لیں۔ شیر، ہاتھی، مختلف اقسام کے بندر، مور اور ہرن بچوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بچوں نے جھولوں پر جھولے اور ٹرین کا سفر بھی کیا۔ بچوں کا کہنا تھا کہ چڑیا گھر میں شیر، بندر، سانپ، مور اور ہاتھی دیکھا اور خوب انجوائے کیا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اور انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور ابھی تک منکی دیکھا ہے اور مور، پیکاک بھی دیکھا ہے، ایلیفینٹ بھی دیکھ لیے، کچھوا دیکھا ہے، مور دیکھی ہے، منکی دیکھا ہے، مگرمچھ دیکھا ہے، بھالو دیکھا ہے اور شیر دیکھا ہے۔ بس میں نے وہ مگرمچھ بھی دیکھا اور شیر بھی۔ بہت زیادہ مزہ کیا ہے۔ چھٹی کے دن بچے والدین سے چڑیا گھر جانے کی فرمائش نہ کریں، ایسا تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ والدین بھی بچوں کے لیے چڑیا گھر کو ہی بہترین مقام سمجھتے ہیں اور فرمائش پوری کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ ہادیہ ناز، سٹی 21۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا۔